हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। टैली के लेसन नंबर 19 में पैरोल सेक्शन 4 के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने पैरोल से रिलेटेड वीडियो काफ़ी बना दिया है, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। मैंने उसमें आपको पैरोल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, पैरोल को कैसे एक्टिवेट करें ये बताया था, पैरोल के कैटेगरी, पैरोल के ग्रुप्स, पैरोल में एम्प्लॉइज, यूनिट वर्क्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, सैलरी डिटेल और वाउचर टाइप, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो आप कृपया करके जो मेरी पिछली वीडियो हैं, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वो उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, ताकि आप तभी पूरी तरह से लर्न कर सकते हैं पेरोल के बारे में। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और मैं ये पेरोल का जो ये लास्ट जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इसके जो पेरोल से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो हैं उनके लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ताकि आप मेरी पिछले वीडियो तक आसानी से पहुँच सकें और आप पेरोल से रिलेटेड जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमें पेरोल वाउचर्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेरोल का ऑप्शन आता है ऐसे, और एक यहाँ पे आता है अटेंडेंस का ऑप्शन। तो हमें अटेंडेंस पे पहले सबसे पहले जाना होगा, जिसमें आपको F5 दिख रहा है और यहाँ पे डबल ऐसे अंडरलाइन है, इसका मतलब कंट्रोल है। आप कंट्रोल F5 भी प्रेस करके आप अटेंडेंस पे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आशीष शर्मा सेल्स डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर लिया, ओवर टाइम सिलेक्शन कर लिया। ओवर टाइम में मैंने 3 आवर्स डाल दिया जैसे, और ऐसे ही मैंने सुधीर मोहन शर्मा सिलेक्शन करा और ओवर टाइम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 आवर्स डाल दी। मैं चाहूँ तो इसे सेव करने से पहले अगर मुझे सैलरी स्लिप भी निकालनी है, और अगर देखा जाए तो इस समय हम यहाँ पे 28 सितंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था वो 1 सितंबर के हिसाब से किया था। तो मुझे अगर स्लिप देखनी है तो मुझे नेक्स्ट मंथ की डेट डालनी होगी। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने F2 प्रेस करा, या तो आप डेट पे क्लिक कर सकते हैं या F2 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे 1/10/2017, और उसके बाद मैंने ऐसे एंटर प्रेस कर दिया, और इसके बाद एंटर करके इसे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मुझे पैरोल पे जाना है, तो पैरोल पे जाने के लिए मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, और कंट्रोल प्लस F4 का बटन भी मैं प्रेस कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे सैलरी पेमेंट का सिलेक्शन करना होगा, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे Alt+A दबाना होगा। Alt+A दबाने के बाद यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड का ऑप्शन आएगा, इसे मैं सिलेक्शन कर लूँगा। मुझे 1 अप्रैल 2017 से 1/10/2017 यानी कि 1 अक्टूबर 2017 से मुझे 31 अक्टूबर 2017 तक का डाटा देखना है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय कैटेगरी आ रहा है, जो यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्राइमरी कोस्ट है, यहाँ पे मैं डेली सिलेक्शन कर लेता हूँ। और यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में मैं ऑल आइटम सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी पूछ रहा है, सुधीर मोहन की बेसिक सैलरी आ गई डेली में। तो मैंने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी यहाँ पे मान लीजिए 15,000 रुपये डाल दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे एंटर प्रेस करना होगा। अब एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसे एंटर करके इसे फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद मुझे दोबारा कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे, तो यहाँ पे सैलरी पेमेंट आएगा, इसे मैं सिलेक्शन कर लिया। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Alt+A दबाऊँगा, और अब की बार मैं यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लूँगा। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद एंटर करने के बाद 1/10/2017 से 31/10/2017 यहाँ पे मैं डेली सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे ऑल आइटम्स एंटर, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सैलरी पूरी एम्प्लॉय की जो है वो पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आ जाएगी। सुधीर मोहन यहाँ पे जो बोनस मिला है वो आ गया, HRA यहाँ पे आ गया, ओवर टाइम यहाँ पे आ गया, PF यहाँ पे आ गया, TA यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से पूरी डिटेल के साथ ये डेटा ऐसा आ जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो ये पूरा डिटेल मैंने सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा कंट्रोल प्लस F4 दबाना है। यहाँ पे सैलरी पेमेंट सिलेक्शन करना है। सैलरी पेमेंट के बाद दोबारा मुझे यहाँ पे एंटर दबाना है। सुधीर मोहन आ रहा है, यहाँ पे मुझे सुधीर मोहन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मुंबई चाहिए। मुंबई में आशीष शर्मा, और यहाँ पे मैं Alt+A दबाऊँगा। उसके बाद यूजर डिफाइंड पे जाएंगे, यहाँ पे 1/10/31/10, फिर यहाँ पे मैं मुंबई सिलेक्शन करूँगा, फिर ऑल आइटम, फिर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे सैलरी डाल देंगे इनकी। मैंने यहाँ पे सैलरी 20,000 रुपये डाल दिया सपोज डैट। फिर मैं एंटर, फिर मैं Alt+A दबा सकता हूँ, नहीं आ रहा Alt+A यहाँ पे, फिर इसे सेव करना है, सॉरी। फिर उसके बाद फिर दोबारा मुझे कंट्रोल F4 दबाना है।
फिर मुझे कंट्रोल F4 दबाने के बाद सैलरी पेमेंट, फिर मैं Alt+A दबाऊँगा, फिर यहाँ पे आपकी और सैलरी के बाद एंटर, यहाँ पे मैं मुंबई सिलेक्शन करूँगा, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉई नेम, और देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। आ गया ना पूरी डिटेल आ गई इनकी भी, मैंने इसे सेव कर लिया। अब मुझे इनकी सैलरी स्लिप निकालनी है। तो सैलरी स्लिप के निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बैक जाना होगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले में जाऊँगा, डिस्प्ले में जाने के बाद मुझे यहाँ पे जाना होगा पेरोल रिपोर्ट के बाद यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, और उसके बाद यहाँ पे पे स्लिप के बाद सिंगल पे स्लिप और एंटर। उसके बाद जिनका भी मुझे पे स्लिप देखना है उनके नाम पे जाके मुझे ऐसे सिलेक्शन करके एंटर प्रेस करना होगा, और यहाँ पे पूरी पे स्लिप देखिए बन के आ जाएगी कि बेसिक सैलरी ये है, बोनस ये है, HRA ये है, ओवर टाइम ये है, PA ये है, और ये पूरी पे स्लिप ऐसे आ जाएगा। और आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप आशीष मोहन शर्मा का देखना चाहते हैं तो देखिए इनका जो बेसिक सैलरी वो 20,000 रुपये, बाकी सारी चीज़ें आ गई। और ऐसी सुधीर मोहन शर्मा का डिटेल देखेंगे तो इनकी भी देखिए पूरी सैलरी ऐसे निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो पेरोल रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं पे स्लिप के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।